नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कप्तान साहब। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनेन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी आवारा घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूद के साथ माली की गालियां बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों को डोंगियों में बैठाकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियां खाने में उसे मजा आता था। गालियां खाने का कोई अवसर वह हाथ से न जाने देता और खींचना बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी आदमी आलसी काम तो नहीं करता, पर दुर्व्यसनों का दास होता है और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपये उड़ा ले जाता। नकद ना मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच ना होता था। घर में शीशियां और बोतलें थी, वह सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार पहुंचा दी। पुराने दिनों की कितनी चीजें घर में पड़ी थी, उसके मारे एक भी ना बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल करनीसों के सहारे अपने 2 मंजिला मकान के छत पर चढ़ गया और ऊपर ही से पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को आहट तक ना मिली। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। उल्टी हानि यह हुई कि देहातों में जो भाजी साग उपले ईंधन मुफ्त मिल जाते थे वे सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न सता सकते थे। इस दुर्व्यवस्था में जगत सिंह की हथलपकियां बहुत अरख थी। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वह हिल भी ना सकते, पर जगत सिंह इतना सीना जोर ना था। हाँ, मार पीट घुड़की धमकी किसी का भी उस पर असर ना होता था। जगत सिंह यूं ही घर में कदम रखता, चारों ओर से कांव कांव मच जाती। माँ धुर धुर करके दौड़ती, बहनें गालियां देने लगती, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह निर्द्वंद्व सा हो गया था। जहाँ नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। जो जो घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था वे उससे चौकन्ने होते जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल ना गली। चरस वाले के कई रुपये ऊपर चढ़ गए। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू किए। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत का निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, घात न मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों छींका टूटा। भगत सिंह दोपहर को डाक खाने से चले, जो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकारा या डाकिया शरारत पर जाए, किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुद्दी ना रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था ही, पैसे के लोभ ने जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे थे। वह कई बार टिकट चुराकर आधे दामों पर बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट हैं तो कदाचित वह ना छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े संकट में पड़ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला फाड़कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजान में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप थी, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूलकर दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंख में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी, इसमें संदेह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह और दिन तक अज्ञातवास नहीं कर सकता।
कोई ना कोई जरूर ही उसका पता देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो पास होना चाहिए। क्यों ना वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले, यह तो मालूम ही हो जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है। दादा के पास रुपये तो हैं ही, झक मार कर दे देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपये का एक नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो बड़ा मजा हो। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपये के नोट थे। 200 में दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कड़ाव और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और क्या है। लेकिन कितने ठाठ से रहता है, रुपयों में चरस उड़ा देता है। एक एक दाव पर 10 रुपये रख देता है। नफा न होता तो वह ठाठ कहाँ से निभाता। इस आनंद कल्पना में वह इतना मगन हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया। जैसे प्रभाव में किसी के पांव उखड़ जाएं और वह लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वह बंबई चल दिया। दूसरे दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। बंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहले डील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका भी डर नहीं। आदन जाना पड़ेगा। खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब। मन चला हिम्मत का धनी जवान है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुआ। मगर ज्यों ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। तब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा। वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से देखता रहा। जब वह भूमि तट पर जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह सुहृद मित्रों की जमघट आंखों में फिरने लगी। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि जी में आया पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक उसे मुग्ध किए रखा। लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया जब एक बार वह बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा ना थी, पर ना तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी, ना बहनों को। केवल माता थी जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीव रात्रि में रोते देखा था। वह स्वयं रोगों से जीर्ण हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा में वह अपनी व्यथा को ऐसी भूल गई थी कि मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वह इसी क्षोभ और निराशय में समुद्र तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वह टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे